दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो हमारे ये 1000 क्वेश्चन हैं, इनको इन वीडियो में कवर किया जाएगा, जिसका आज पहला पार्ट देखेंगे हम। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, जो महाभारत में कुनिंद नरेशों के लिए क्या किया गया है, द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ की जो जनता है, आम जनता के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन कब आ रखा है उसके पीछे से लिखा है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है वो बाड़ाहाट है। ठीक है, सौम्यकाशी, ये सारे उसी के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। दोस्तों, जो गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना की गई थी, सर्वदलीय परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 19 कब की गई थी, तो 1928 में की गई थी। और किसने की थी, तो दोस्तों वो जयानंद भारती ने की थी सर्वदलित परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। दोस्तों, जो अल्मोड़ा के सिक्के प्राप्त हुए, इनमें कौन से नाम प्राप्त होते हैं, तो वो शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवरक्षित, गौमित्र, आसेक, ये 8 नाम प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, 6वीं 7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए नाग वंश ने किस सदी में यहाँ पे रहते थे, तो 6वीं और 7वीं सदी के इनके प्रमाण मिलते हैं। और हिमालय के किस भाग में प्राप्त होते हैं, तो मध्य हिमालय से प्राप्त होते हैं। देखो, आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस हिमालय से, मध्य हिमालय से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य हिमालय में 6वीं 7वीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, जो नाग वंश की जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से प्राप्त होती है। मध्य हिमालय के भाग में जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेक है, जहाँ से नागपति नाग, ठीक है, और अशोक चल की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया था। दोस्तों, वो कौन सा चंद शासक था, तो वो चंद शासक था रुद्रचंद। ठीक है, इक्पा युद्ध प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशीय शासक के समय सिक्कू ने 1775-1778 में 2 बार आक्रमण किए थे। दोस्तों, यानी किस परमार वंश के शासक पर क्या था कि सिक्कू ने 2 बार आक्रमण किए। ये सन भी याद रखना, कब कब आक्रमण किए, तो 1775 और 1778 में किए। और वो राजा कौन था दोस्तों, तो ललित शाह था। कौन था, ललित शाह। अगला क्वेश्चन, पंवार वंश के यहाँ पर पंवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा वो कथन है जो पंवार वंश के संबंध में सही नहीं है। विलियम्स की वंशावली से कनकपाल की जानकारी मिलती है। याद रखना, ये सही है कि जो अगर कभी पूछा जाए कि जो कनकपाल की जानकारी मिलती है किसकी वंशावली से मिलती है, विलियम्स की वंशावली से। भोनापाल की जो जानकारी मिलती है वो मूलाराम की वंशावली से मिलती है। हाइबिक की वंशावली से भोगदत्त की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, भोगदत्त की जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसमें जो आगे है, ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त पाल की जानकारी मिलती है। ये डी क्या है, इसका गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था। दोस्तों, जो उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन हुए थे, उसमें जो सर्वप्रथम समर्थन दिया था वो किस पार्टी ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो याद रखना, अगर वो पूछा जाए तो वो भाजपा ने समर्थन दिया था। दूसरा, लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड गठन की घोषणा की थी। ये भी क्या है, अगर पूछा जाए किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो एच.डी. देवगौड़ा ने की थी। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में हुआ था। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, गलत है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन क्या है, 1998 में नहीं हुआ था। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में किया गया, श्रीनगर सम्मेलन में किया गया था। ये भी क्या है, सही है। तो इसका गलत कौन है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, जो गढ़वाल परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कोटद्वार में हुआ था। कब, वो कहाँ हुआ था, कोटद्वार में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है, कालू मेहरा को माना जाता है, जिन्होंने क्या की थी, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। अगला क्वेश्चन, पंवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणिक मानते हैं? तो जो दोस्तों जो सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है वो ब्रेनेड तथा विलियम्स की वंशावली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? सिंपल सी बात है कि जो पृथक राज्य का जो प्रस्ताव था वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर पूछा जाए कब रखा गया था, तो 1990 में रखा गया था। और किसने रखा था? तो जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई हैं, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। निम्न में से क्या है? सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, सोमचंद राजबुंगा बिल्कुल क्या है? सही है। कनकपाल देवलगढ़ नहीं था दोस्तों, ये चांदपुरगढ़ था। अजय राज टिहरी नहीं गया था। मानसा चांदपुरगढ़ नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों नकटी रानी के सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको महारानी कर्णावती को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के निकट लाखू उड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की हैं? दोस्तों लाखू यानी अगर पूछा जाए कि लाखू उड्यार कहाँ है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पे किस रंग के मिलते हैं? तो लाल रंग के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। और ये किस काल से संबंधित माने जाते हैं? प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो वो पाषाण काल के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किसके? पाषाण काल के। अगला क्वेश्चन, अजय पाल से संबंधित सूचना मनोदय काव्य नाम ग्रंथ से मिलती है। दोस्तों अजय पाल की जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो मनोदय काव्य से प्राप्त होती है, जिसमें कवि अजय पाल की तुलना निम्न में से की गई है। दोस्तों जो अजय पाल की तुलना है वो की गई है किसके साथ? युधिष्ठिर के साथ की गई है। किसके साथ? युधिष्ठिर के साथ। इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों जो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में हुआ था। हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात हार गए थे। अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, दोस्तों वो कौन सा था? तो सुलेमान शिको था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों जो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं वो पातीराम है। कौन है? पातीराम। अगला क्वेश्चन, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। दोस्तों जो चांदपुरगढ़ का राज्य था वो कहाँ पे स्थित था? तो चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। दोस्तों जो गोविशाण की पहचान की गई है वो क्या है? काशीपुर के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखू उड्यार किस जिले में स्थित है? अभी ऊपर भी आया था, अल्मोड़ा में है, जो क्या करता है? पाषाण काल से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में चार नागों का वर्णन मिलता है। स्कंदनाग, ओशुनाग, विभुनाग और गणपति। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों अगर इनको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है तो स्कंदनाग, विभुनाग, ओशुनाग और गणपति नाग, अभी ऊपर भी बता चुका था, लेकिन इसको सीरीज याद रखना, ये भी आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? पहली चीज, कौशिक समिति का स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना थी किस मुख्यमंत्री ने की थी? ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसने की थी? मुलायम सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज और गोरखाओं के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहां का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच टकराव हुआ उस समय जो नेपाल का प्रधानमंत्री था वो भीमसेन थापा था। कौन था? भीमसेन थापा था। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कोत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा कौन सा है? तो वो स्थान दोस्तों है कौन सा? बागेश्वर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 1912 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? दोस्तों जो उत्तराखंड में राज नहीं किया, कनिष्क ने किया, पौरव वंश ने किया, ठीक है, समुद्रगुप्त के अभिलेख पर प्राप्त होते हैं, और चंदेल वंश ने नहीं किया। ऑप्शन सी गलत होगा इसका। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज मंदिरों का निर्माण किया? तो वो किया दोस्तों इष्टगण देव ने। किसने किया? इष्टगण देव ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, कालू मेहरा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ? पहली चीज कि श्रीदेव सुमन का निधन कब हुआ? तो 25 जुलाई 1944 को हुआ। कितने दिन की भूख हड़ताल के पश्चात? तो 84 दिन के पश्चात, और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? दोस्तों जो मध्य हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे जो राजनीतिक एकता स्थापित करने का जो प्रमाण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? दोस्तों जो चंद राजवंश के संबंध में सही नहीं है वो कौन सा पॉइंट है? तो भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया है, ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है। अगर पूछा जाए किशन चंद को किस ताम्रपत्र में महाराज कुमार कहा गया है तो भेटा ताम्रपत्र में पूछा जा सकता है। भेटा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? किशन चंद से। बालो कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था, ये नहीं मिलाया था, इसने क्या किया था? मिलाया था। ठीक है। भारती चंद ने जब डोटी राज्य में चंद राज्य को मुक्त कराया था तो उस समय डोटी पर मल वंश का शासन था, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। उस समय क्या था? मल वंश का शासन था। और मलू ने उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था, ये भी क्या है? सही है। ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी। पूछा जाए किस स्थान की सिफारिश की थी? तो गैरसैंण की, जो उत्तराखंड के डॉट डॉट जिले में स्थित है। दोस्तों ये जो गैरसैंण है कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों जो चंद्र सिंह गढ़वाली का क्या था? वास्तविक नाम था वो चंद्र सिंह भंडारी था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर बेगार न देने की शपथ ली गई थी? 14 जनवरी। ठीक है। किस स्थान पर ली गई थी दोस्तों? तो जो वो ली गई थी बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? तो दोस्तों वो रहे थे कौन से स्थान पर? कोशानी में, क्योंकि इसका कहीं 12 दिन है, कहीं 14 दिन है। अगला क्वेश्चन, इसने बहुत दिन लिख दिया। कुर्मांचल केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो कुर्मांचल केसरी कहा जाता है वो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। किसको? बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? उनसे प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को दांडी यात्रा में भाग लिया था? अच्छा, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरव दत्त भाग लिया था। अच्छा, भैरव दत्त जोशी थे। ठीक है। कौन से? भैरव दत्त जोशी। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है? तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है वो वास्तुकला, स्थापत्य और वास्तुकला का क्या छोड़ी है? इसने छाप छोड़ी है। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है अभी तक 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी। कितने? 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख था उनसे संबंधित राजकुमारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित है? तो याद रखना, खेती खान ताम्रपत्र, ठीक है, सुजान कुंवर दे रखा है। हुड़ेती ताम्रपत्र कुंवर रत्नचंद दे रखा है। कल्पानी घाट भेटा ताम्रपत्र कल्याण चंद्र देव, और त्रिशूल लेक ताम्रपत्र देवी सिंह। तो दोस्तों इन्हें क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस मनाया जाता है। पूछा जा सकता है काला दिवस कब मनाया जाता है? यह निम्न में से किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों यह घटना कौन सी है? 1994 की खटीमा गोलीकांड। कौन सा है? खटीमा गोलीकांड। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994। रामपुर तेरा मुजफ्फरनगर गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994। अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? दोस्तों जो पूछा जा सकता है, पहले इसका आंसर देख लो। तो जो यहाँ पे सम्मिलित हुए थे वो हुए थे ज्वालादत्त जोशी। अब पूछा जा सकता है कि ज्वालादत्त जोशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने जो कुमाऊं की सर्वप्रथम यात्रा की थी जून 1929 में की थी। अगला क्वेश्चन, बिश्नी देवी शाह कौन थी? तो क्या थी? जो दोस्तों एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला क्वेश्चन, बेगार आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जो बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुआ था। और एक डेट पूछे तो 14 जनवरी जाना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है सल्ट को। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों बसंत देव का नाम उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारती चंद ने डोटी विजय निम्न में से कब किया था? तो दोस्तों भारती चंद ने जो डोटी विजय किया था वो 1451-52 के आसपास किया था। अगला क्वेश्चन, पंवार वंश के शासक अजय पाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? दोस्तों पंवार वंश के अजय पाल के संबंध में इनमें से क्यों कौन सा फैक्ट है? इसमें पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही है। और अगर पूछा जाए कौन मानता है तो क्या नाम है उसका, वो राहुल साकृत्यायन क्या मानते हैं? इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगला पॉइंट है, इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी जिसे बाद में चांदपुरगढ़ ले जाया गया। गलत है, प्रारंभिक चांदपुरगढ़ में थी, बाद में देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर ले जाया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर और फैक्ट भी देखते हैं, अजय पाल के समय चंद राजा कीर्तचंद ने आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। अंतिम रूप से इसे अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? दोस्तों जो रवाई कांड हुआ था वो तिलाड़ी में हुआ था। चारण उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड के इतिहास का। दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में जो चारण कहा जाता है वो शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल के उस नेता का नाम क्या है जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी, जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की थी? तो वो कौन थे? सिरदेव सुमन थे। कौन थे? सिरदेव सुमन। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के समय रियासत गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह थे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वो था? दोस्तों किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों किसको? बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे? दोस्तों जो नेपाल के मल्ल राजा हैं कुमाऊं क्षेत्र को वो लोग किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों वो पुकारते थे पर्वत डोटी के नाम से। किसके? पर्वत डोटी के। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने वाले टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से प्राप्त 2 अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पंवार वंश में निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो यहाँ से प्राप्त अभिलेख हुए हैं वो सहजपाल से संबंधित हैं। किसे? सहजपाल से। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे थे कुल्ली बेगार आंदोलन के नायक? सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य? ये भी सही है। ठीक है। हिंदू महासभा के सदस्य? तो दोस्तों नीचे दिए कूट के प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें क्या है? 1 और 2 सही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ये दोनों क्या है? कुल्ली बेगार आंदोलन के नायक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? दोस्तों जो कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चिनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो जो मुख्य भूमिका निभाई थी शांतिलाल त्रिवेदी ने निभाई थी। और कब हुआ था? तो 1937 में स्थापना की थी। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी? दोस्तों जो कत्यूरी शासकों की राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर में थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशीय शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागाध्योन्याय के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों और भड़ाकों में किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है किसका? भारती चंद का। और आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मनोदय काव्य की रचना निम्नलिखित
किस पंवार वंश के शासनकाल में हुई थी? संस्कृत भाषा का है। तो दोस्तों जो मनोदय काव्य की जो रचना की गई थी वो की गई थी मानसा के शासनकाल में। किसके? मानसा के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखना। जो क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था वो कहा गया था 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड को। और शायद चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा था इसको, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट ने ही, मैं भी चेक कर लेना, क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा था। अगला क्वेश्चन, 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखाओं द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था? तो दोस्तों जो ये दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बागेश्वर में हुआ था। कहाँ पे? बागेश्वर में। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी? दोस्तों जो गढ़वाल राजवंश का इतिहास है, जो इसकी रचना की थी, ये की गई थी मोलाराम के द्वारा। किसके द्वारा? मोलाराम के द्वारा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 72 क्वेश्चनों को कवर किया।